जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 52 वर्षीय महिला की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, यहाँ पे बहुत सी हम बातें बताएंगे वीडियो में। जो ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ये मकर लग्न की कुंडली है और यहाँ लग्न से आपके चौथे भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ में नीच के होकर बैठे हैं। वो जन्म इनका 1970 का है और 52 साल यहाँ की उम्र यहाँ पे हो जाएगी बड़ी जल्दी। इनकी शादी 2003 में होती है और मार्च 2004 में इनके जीवन साथी की एक लंबी बीमारी के कारण मृत्यु वहाँ पे हो जाती है। उसके कुछ महीने बाद इनके लड़के का जन्म होता है और इस समय ये अपनी दूसरी शादी का सोच रही हैं कि इस समय इनको दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस तरह से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस कुंडली में ऐसा क्या मतलब इस कुंडली में वैधव्य योग है अथवा नहीं, कि आपकी मतलब 1-1.5 साल शादी वहाँ पे चलती है और उसके बाद वहाँ जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की कुंडली में क्या योग होते हैं वही हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे वैधव्य योग देखेंगे कि वैधव्य योग कुंडली में है अथवा नहीं है, किस तरह से यहाँ देखा जाएगा। ये मकर लग्न कुंडली है, लगने से आपके शनि बनते हैं, चौथे भाव में नीच के होके मंगल के साथ बैठे हैं। आप इसको नीच भंग राजयोग बोल सकते हैं, लेकिन इस राजयोग का कोई विशेष फल नहीं मिला क्योंकि पापी ग्रह हैं। और विशेषकर जो जीव सुख होता है एक निर्जीव सुख होता है, तो राजयोग पापी ग्रह नीच भंग राजयोग बना तो निर्जीव सुख व्यक्ति को मिल सकता है, लेकिन सजीव सुख होता है वो व्यक्ति को नहीं मिलता है। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और दूसरा स्थान भी विवाह के लिए देखा जाता है। और जब हम किसी देखते हैं कि विवाह कितने लंबे समय तक चलने वाला है, तो जो स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव होता है या किसी की भी कुंडली में अष्टम भाव ये दिखाता है कि पति पत्नी के बीच का जो संबंध है, विवाह की जो उम्र है वो कितने लंबे समय तक रहेगी, विवाह कितने लंबे समय तक चलेगा। जी आप एक तरह से अपने दिमाग में आप रख लें इस बात को कि जब कभी भी कोई तलाक हो अथवा जीवन साथी की मृत्यु हो, उसमें अष्टम भाव या अष्टम भाव में बैठे ग्रह की भूमिका एकदम स्पष्ट नजर आती है, वहाँ पे उसको फल मिलता है। तो यहाँ देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव दिखाता है कि विवाह कितने लंबे समय तक चलेगा। वहीं जो दूसरा भाव होता है वो आपके घर परिवार का होता है, लेकिन इसके साथ साथ सप्तम भाव से अष्टम होता है, मतलब जीवन साथी की आयु का वहाँ पे ये भाव माना गया है। तो जीवन साथी की मृत्यु के लिए वहाँ दूसरा भाव वहाँ पे भूमिका निभाता है। तो यहाँ जहाँ देखें हम कि सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो ये दिखाता है कि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, छठे या आठवें या 12 भाव में चला जाता है, तो वो एक अशुभ वहाँ पे संकेत हमें मिलते हैं। लेकिन इसी आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि तलाक होगा अथवा वैधव्य योग मिलेगा। सप्तम भाव का स्वामी आपके चंद्रमा अष्टम में चला गया, उसके साथ आपके केतु बैठा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ केतु बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इसके साथ दूसरा भाव वहाँ पे स्वतः ही यहाँ पे आपके राहु आ जाता है, और जो दूसरे भाव का स्वामी है आपके शनि बनते हैं, जो लग्नेश में दूसरे भाव के स्वामी। दूसरे भाव का रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप जब भी कोई नेगेटिव रिजल्ट आपके शनि देंगे दूसरे भाव की हानि ज़्यादा करेंगे। मूल त्रिकोण राशि आपके दूसरे भाव बैठी है, इसके साथ आपके मंगल बैठे हुए हैं शनि के साथ में। तो यही तो आपके ग्रह होते हैं हमारे, एक तो मंगल शनि राहु केतु होते हैं, इन्हीं का संबंध सप्तम भाव से या अष्टम भाव से बन जाता है, तो विवाह के मामले में नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही। चौथे भाव में बैठे आपके जो मंगल है वो मंगल दोष बना रहे हैं, अपनी राशि में है फिर भी आपके मंगल दोष यहाँ पर रहता है। यहाँ पे आप तो कहेंगे कि यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है, गुरु यहाँ पे कुछ अशुभ फल देंगे। यहाँ पे आपको ये लग सकता है कि गुरु की दृष्टि के कारण कुछ शुभ फल मिलना चाहिए अथवा मंगल दोष का यहाँ पे समाप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो गुरु हैं वो आपके 12 भाव के स्वामी है, इसलिए 12 भाव मतलब विच्छेद का होता है, सेपरेशन का होता है। तो वहाँ यहाँ पे जो गुरु हैं उनमें आपके नेगेटिव क्वालिटी उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो गुरु यहाँ पे विच्छेद कराएंगे, सेपरेशन कराएंगे इस तरह से। और फिर ऐसे जब पापी गुरु बन जाते हैं तो वो मंगल दोष को बढ़ाते हैं ना कि घटाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि गुरु की वजह से ये मंगल दोष यहाँ पे बढ़ जाता है। तो एक तो दूसरे भाव में आपके राहु है और अष्टम भाव में आपका केतु है। यहाँ पे देखने वाली सबसे मुख्य बात ये है कि जो लगन की डिग्री है वो 15 डिग्री है और राहु की डिग्री है वो 17 डिग्री है। तो किसी भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, यदि वो लग्नों के अंश के समान है तो समझ लीजिए उसका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा मिलने वाला, पूरा उसका फल यहाँ पे मिलने वाला है। इसी कारण से यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा केतु और दूसरे भाव में बैठा राहु जो 17 डिग्री के हैं,
लगन 15 डिग्री की है, इसलिए इन्होंने पूरा पूरा जो फल मिलना चाहिए को पूरा नेगेटिव रिजल्ट इन्होंने दिया। दूसरा भाव जो कि आयु को दिखाता, जीवन साथी की आयु को, वो उसका स्वामी शनि नीच का होकर बैठा है, मंगल के साथ है। सप्तम भाव पे आपके आपके मंगल की दृष्टि यहाँ पे है ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दूसरा भाव है, अष्टम भाव है, सप्तम भाव है, ये सब पापी ग्रहों के प्रभाव में यहाँ पे आए हुए हैं। नवांश कुंडली में भी देखेंगे तो जन्म का जो सप्तमेश है वो सप्तम भाव में नीच का होकर बैठा हुआ चंद्रमा नवांश कुंडली में। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एक संकेत मिल रहा है कि हाँ मैरिड लाइफ जो होगी, वैवाहिक जीवन यहाँ पे यहाँ पे दुखमय यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे कुछ समस्याएं होने वाली हैं। लेकिन इसमें भी मुख्य भूमिका ये रहती है, देखिए इस तरह के योग तो कई कुंडलियों में हो सकते हैं, लेकिन किसी को तो ये अशुभ फल आपको बहुत जल्दी मिल सकता है और किसी को अशुभ फल बहुत देर में मिल सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे वर्तमान में दशाएं कैसे चल रही हैं। तो जब इनकी शादी हुई 2003 में, तो राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था, और जीवन साथी की जब मृत्यु हुई तब भी राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था। तो ये एक नियम है कि राहु की महादशा में शनि का अंतर चले या शनि की महादशा में राहु का अंतर चले, तो ये समय ज़्यादा कठिन होता है, ये समय बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। विवाह के मामले में भी ये बताया जाता है हमेशा कि यदि अशुभ ग्रह की दशाएं चल रही हों तो विवाह से बचना चाहिए या शुभ कार्यों से बचना चाहिए। जब अशुभ ग्रहों की दशाएं समाप्त हो जाएं तो वहाँ पे फिर आपके अच्छे कार्य यहाँ पर करने चाहिए। आप देखेंगे कि जो शनि है आपके जून 2001 से लेके अप्रैल 2004 तक चले। सबसे पहले शनि ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे शनि ने विवाह करा दिया 2003 में, उसके बाद जीवन साथी की यहाँ पे मृत्यु वहाँ पे करा दी। अब यहाँ पे अब वही बात कि जीवन साथी की मृत्यु क्यों हुई, देखिए उस दिन का आपको यदि मैं गोचर बताऊं मार्च 2004 का, पहले दशा ही आप समझ लीजिए, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव मतलब आपके सप्तम भाव से अष्टम स्थान, यानी कि जीवन साथी की आयु का और विवाह के परिवार की वृद्धि का। अष्टम भाव में अष्टम भाव और दूसरा भाव बड़ा महत्व रखते हैं विवाह को चलाने के लिए। और जो शनि है वो दूसरे भाव का स्वामी है, राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है। मतलब यह क्लियर है कि जीवन साथी की आयु जो होती है वो दूसरे भाव से देखी जाती है। जीवन साथी की आयु उन दोनों से संबंधित ग्रह की दशा चल रही थी, राहु की महादशा थी, शनि का अंतर था, तो वहाँ पे घटना घटने का पूरा योग बन गया और वहाँ घटना घट जाती है। गोचर में हम देखें तो गोचर की बड़ी भूमिका होती है। गोचर में उस समय पे छठे भाव जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे आपके शनि चल रहे थे 12 डिग्री के, और जहाँ पे आपके चंद्र व केतु है वो अष्टम भाव, वहाँ पे आपके गुरु थे 70 डिग्री के थे और वो वक्री चल रहे थे, और राहु थे आपके चौथे भाव में जहाँ पे आप मंगल शनि है, वहाँ पे राहु 19 डिग्री के वहाँ पे चल रहे थे। तो ये उस दिन का उस आपके मार्च 2004 का गोचर है, क्योंकि सबसे पहले कुंडली में आपका योग होना चाहिए, फिर आपकी दशाएं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया, किसी कुंडली में यदि इस तरह के नेगेटिव योग बन रहे हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी के तुरंत बाद ही वो आपको फल देखने को मिलेंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दशाएं कौन सी ग्रह की चल रही हैं। यहाँ आपकी शादी के तुरंत या शादी जिस ग्रह की दशा में हुई उसी दशा में जीवन साथी की मृत्यु हो गई, क्योंकि दशाएं ऐसे चल रही थी। देखिए दूसरा मैं आपको बताऊं, जो मैं गोचर बता रहा था, गोचर का महत्व क्या है कि जब तक गोचर के ग्रह जन्म के ग्रहों को टच नहीं करेंगे, गोचर के ग्रहों का प्रभाव आपके जन्म के ग्रहों पर या जन्म भावों पर आपके नहीं रहेगा, तब तक कोई विशेष घटना आप पे नहीं होगी। सबसे पहले देखें गुरु को, तो गुरु 12 भाव के स्वामी और अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे मार्च 2004 में। डिग्री थी उनकी 17 डिग्री, वक्री थे। अब आप देखेंगे कि जन्म का जो केतु बैठा हुआ है वो 17 डिग्री का बैठा हुआ है। तो जन्म का गुरु, जन्म के आपके केतु 17 डिग्री के हैं, और गोचर में भी गुरु आपके 17 डिग्री को क्रॉस कर रहे थे, वक्री भी थे, और लगन भी हमारे 15 अंश की है ये पहले जन्म लगन। तो इसका मतलब है कि अष्टम भाव में गुरु का गोचर वहाँ पे कोई ना कोई फल देने वाला था, और कोई ना कोई फल कैसे देगा, वो देगा दशाओं के अनुसार, क्योंकि गुरु शनि राहु ये सब आपके जिन भावों पर जिनका प्रभाव रहता है उनको एक्टिवेट करते हैं, क्रियाशील करते हैं, और जैसी दशाएं अनुमति देते हैं उस तरह के फल आपको देखने को मिलते हैं। तो अष्टम में गुरु निकले और डिग्री बिल्कुल एग्जैक्ट वही चल रही हैं जो आपके जन्म के केतु की हैं, वही गोचर के गुरु की हैं, वही 15 डिग्री आपके जन्म की लगन की हैं। जैसे ही गुरु आपके अष्टम में निकले, अष्टम भाव मतलब विवाह को तोड़ने के लिए वहाँ पे गुरु की वहाँ पे एंट्री यहाँ पे हो जाती है। छठे भाव में आपके शनि चल रहे हैं 12 डिग्री के थे,
और आपके तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे थे। इसके साथ साथ जो अष्टम भाव का स्वामी है सूर्य, जो कि जन्म का अष्टमें सूर्य तीसरे भाव बैठा है, उसको भी आपके गोचर का शनि आपके दसम दृष्टि से वहाँ पे देख रहा था। 12 डिग्री के हैं, 12 डिग्री के मतलब हमारे जन्म लगन 15 डिग्री के है, तो 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे कर लीजिए, 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच में जब भी ग्रह आएंगे तो वहाँ पे विशेष फल देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि शनि ने और गुरु ने अष्टम भाव और अष्टमेश को प्रभावित यहाँ पे किया। इसके साथ आप देखें जो दूसरा भाव है जो शनि है उसको प्रभावित कर रहे थे हमारे राहु। जो राहु थे गोचर में वो 19 डिग्री के यहाँ से निकल रहे थे चौथे भाव से। तो मंगल आपका 17 डिग्री का है और मैंने आपको पहले बता दिया कि लगन हमारी आपकी 15 डिग्री की है, तो राहु 19 का निकल रहे थे। तो राहु आपके जन्म के शनि के ऊपर से गोचर कर रहे थे और उसी जन्म के शनि को आपके अष्टम भाव से गोचर में गुरु देख रहे थे। अब शनि कौन? शनि मतलब दूसरे भाव का स्वामी। दूसरा भाव मतलब क्या? दूसरा भाव मतलब जीवन साथी की आयु। अष्टम भाव मतलब क्या? विवाह कितने लंबे समय तक चलने वाला है। तो कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि गोचर में शनि, गुरु, राहु, केतु, इन्होंने आपके जन्म के ग्रह यानी चंद्रमा, केतु, राहु, मंगल, शनि इनको प्रभावित किया। शनि मतलब दूसरे भाव का स्वामी, चंद्रमा मतलब सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम मैंने आपको बताया दिया विभाग को तोड़ने वाला। इस तरह से जो विभाग को तोड़ने के लिए जिम्मेदार ग्रह होते हैं गोचर में यहाँ पे परमिशन यहाँ पे मिल जाती है। ये मैंने आपको गोचर बता दिया। वीडियो यहाँ पे देखिए बहुत लंबी होने वाली है। अब जो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि दूसरे विवाह यहाँ पे होने का योग कोई है या अथवा नहीं है। तो हमारे पहली वीडियो मैंने बना रखी है कि दूसरा विवाह का योग क्या होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बता दूं दूसरा विवाह क्या होता है कि जो द्विस्वाप राशियाँ होती हैं यानी कि मिथुन राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, ये 4 राशियाँ हो गई। इनके जो स्वामी बनते हैं कन्या और मिथुन के आपके बुध बन गए, धनु और मीन के आपके गुरु बन गए। तो ये 4 राशियाँ, 2 ग्रह, इनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। ज्योतिष ग्रंथों में तो तमाम तरह के योग दे रखे हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति में 2 विवाह के योग बन जाते हैं, लेकिन सब प्रैक्टिकली बिल्कुल आप प्रभाव नहीं दिखाते हैं। या वही योग मैं आपको बता रहा हूँ जो वास्तव में अपना प्रभाव देते हैं, रिजल्ट उनका मिलता है। मतलब द्विस्वाप राशियाँ, डुअल नेचर के ग्रह, तो इनका प्रभाव हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया सप्तम भाव विवाह का होता है, तो उसी प्रकार से दूसरा भाव भी विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और शुक्र विवाह का कारक ग्रह होता है। कुछ ज्योतिषी तीसरे भाव को देखते हैं, कुछ ज्योतिषी नवम भाव को दूसरी शादी के लिए देखते हैं, तो कुछ 12 भाव को देखते हैं। लेकिन हमारा अनुमान यही रहता है कि दूसरा भाव जो है लगन कुंडली से दूसरा भाव वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सप्तम भाव तो है ही विवाह के लिए, चाहे पहला विवाह हो, चाहे तीसरा हो, चाहे 5वां हो, सप्तम भाव की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहेगी। तो किसी भी कुंडली में यदि आपके दूसरे भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी या विवाह के कारक ग्रह आपके जो होते हैं शुक्र, उनका संबंध यदि बुध या गुरु या जो मैंने आपकी राशियां द्विस्वाप राशियां बताई मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इनसे बनता है, तो दूसरी शादी यहाँ पे हो जाती है, दूसरी शादी के यहाँ पे योग बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो विवाह का कारक ग्रह शुक्र है वो उच्च का होकर बैठा हुआ है और बुध के साथ बैठा हुआ है और डुअल साइन द्विस्वाप राशि में उच्च का होके, भाई वो तो मीन में ही उच्च का होगा, द्विस्वाप राशि वहां पर हो गई और बुध के साथ बैठा है। तो विवाह के कारक का संबंध आपका बुध से यहाँ पे बन रहा है। तो एक तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो दो शादी करने वाला ग्रह है उसका संबंध विवाह के कारक ग्रह शुक्र से बन रहा है। अब इसके साथ और देखें, जो गुरु हैं वो आपके शनि को देख रहे हैं। शनि मतलब कौन? दूसरे भाव को स्वामी। दूसरे भाव मतलब कौन? दूसरी शादी या विवाह, पहली शादी या दूसरी शादी। तो दूसरे जो गुरु हैं वो आपके दूसरे भाव को देख भी रहे हैं और दूसरे भाव के जो आपके स्वामी है शनि उसको भी आपके गुरु देख रहे हैं। तो ये लगन कुंडली से स्थिति यहाँ पे बन जाती है कि हाँ विवाह के कारक ग्रह शुक्र और दूसरे भाव के स्वामी दोनों पर ही गुरु का प्रभाव है, जो कि बुध और गुरु दूसरी शादी कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवांश कुंडली हम देखेंगे तो नवांश कुंडली में आपके जो शनि है जो कि लगन कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी है, वो शत्रु नवांश में आपके बुध के साथ बैठे हुए हैं। और जो विवाह के कारक ग्रह हैं आपके शुक्र, वो आपके मकर राशि में गुरु के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विवाह के कारक ग्रह भी आपके गुरु के साथ बैठे हुए हैं और सप्तम भाव के जो दूसरे भाव के स्वामी शनि वो भी आपके बुध के साथ बैठे हैं। बुध और गुरु की मैंने आपकी थोड़ी पहले ही बता दी।
और जो नवांश के लग्न नवांश के सप्तमेश है वो दूसरा राशि पंचम भाव में राहु की शनि सूर्य केतु के साथ बैठे हैं। यहाँ पे क्या है कि जो लगन कुंडली, तो ये इससे ये क्लियर हो जाता है नवांश कुंडली से, लगन कुंडली से बुध और गुरु का जो प्रभाव है वो आपके कारक शुक्र पे और दूसरे भाव के स्वामी शनि पे बना हुआ है, लगन में भी और आपके नवांश कुंडली में भी। इससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई शादी वादी वहाँ पे दूसरी शादी के योग वहाँ पे बन जाएंगे। अब ये सब घटनाएं कब होती हैं? ये सब घटनाएं भाई तभी होती हैं जब दशाएं चलेंगी, उससे पहले कुछ नहीं होता है, बिना दशा के कुछ होगा नहीं। यहाँ पे हम देखें तो पंचम भाव के स्वामी, अभी वर्तमान हम देखें तो वर्तमान में आपके गुरु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। मार्च 2022 के बाद गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर शुरू हो जाएगा। शुक्र मतलब कौन? शुक्र है मकर लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह, पंचम भाव का स्वामी दशम स्थान का स्वामी है, उच्च का होकर बैठा है, राजयोग कारक ग्रह। तो जब पहली शादी हुई उस समय पे चल रहे थे शनि, जो कि नीच के थे, द्वितीय थे, मंगल से पीड़ित थे, गुरु के प्रभाव में थे। गुरु मतलब वहाँ पे अशुभ था, इसलिए तो वहाँ पे कोई विशेष फल नहीं दिया, महादशा अशुभ ग्रह की चल रही थी राहु की। यहाँ पे आपके शुक्र उच्च के हैं। शुक्र मतलब पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव मतलब प्रेम का होता है, संतान का होता है, विवाह प्रस्तावों का होता है, नए रिश्ते का होता है, और फिर राजयोग कारक ग्रह तो हर प्रकार से ये शुभ फल देने की कोशिश करता है। तो ये मेरा विश्वास है कि इस अंतरदशा में यदि दूसरी शादी यहाँ पे होती है तो वो सफल रहेगी और लंबे समय तक चलेगी। और ये ग्रह वही हैं, गुरु को मैंने आपको बता दिया जिसको आपकी मान्यता मिली हुई है दूसरी शादी कराने की। आपके नवांश कुंडली में आपके शुक्र को साथ बैठा हुआ है, लगन कुंडली में दूसरे भाव को और दूसरे भाव के स्वामी को वहाँ पे देख रहा है। यहाँ पे जो शुक्र है वो बुध के साथ बैठे हैं, बुध भाग्येश है यहाँ पे, और बुध भाग्येश के साथ साथ यहाँ आपके छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव दूसरी जाति के लिए जाना जाता है। और जो राहु केतु भी आपके जो है वो दूसरे और 8 अक्ष पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये संभावना रहेगी, और जो सूर्य बैठे हैं शुक्र के साथ है वो अष्टम भाव के स्वामी केतु के नियंत्रक बनते हैं। तो यहाँ जो संभावना रहेगी कि वो दूसरी शादी अंतरजातीय होगी, संभावना ये रहेगी। तो अपनी ही जाति में शादी वहाँ पे नहीं होगी, दूसरी वाली शादी जो होने वाली है शुक्र के अंतर में वो अंतरजातीय विवाह वहाँ पे होगा। शादी कब होगी? अभी वर्तमान में आपकी कुंभ राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, जैसे ही आपके मीन राशि में गोचर करेंगे 13-14 अप्रैल 2022 के बाद, और वो 1 साल फिर वो रहेंगे अप्रैल 2023 तक मीन राशि में रहेंगे। उस समय आपके शुक्र के ऊपर से गोचर करेंगे। शुक्र मतलब विवाह का कारक ग्रह है, वो पंचमेश भी है, और सप्तम जन्म के सप्तमेश को सप्तम भाव को देखेंगे। बुध के ऊपर से गोचर करेंगे, सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे, तो वो वहाँ पे शादी के योग वहाँ पे बन जाएंगे आपके। बुध यहाँ पे दारा कारक भी है, तो दारा कारक के ऊपर से आपका जब गुरु का गोचर होगा तो वो आपका शुभ फल देने वाला वहाँ पे बन जाएगा। तो ये संभावना रहेगी कि जब आपके गुरु 15 डिग्री के आसपास के रहेंगे तो वहाँ पे शादी के योग वहाँ बनेगा। ये कहेंगे आपके लास्ट जो जनवरी 2022 के अंत में शादी के योग बन सकते हैं, या जनवरी 2023 की शुरुआत में शादी के योग वहाँ बन सकते हैं। शादी यहाँ पे करनी चाहिए, शुक्र चल रहा है, उम्मीद है कि यहाँ पे शादी सुफल देगी। और यदि किसी इनके मन में एक डाउट था कि कोई ऐसा नहीं हो कि दोबारा शादी में कोई दिक्कत हो जाए, तो उसके लिए आपके मंगल के यहाँ पे उपाय आप कर सकते हैं। गुरु का महादशा चल रही है, गुरु के आप यहाँ पे व्रत वगैरह रख सकते हैं। और आपके पार्वती मंगल स्तोत्र होता है आपके मंगल दोष के लिए, या मंगल चंड का स्तोत्र होता है, वो उनका आप जाप कर सकते हैं। तो इस कुंडली में हमने यही बताया कि किस तरह से आपके वैदव्य योग वहाँ पे बनता है। वैदव्य योग यहाँ पे जन्म कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से यहाँ पे बन रहा था, तो वैदव्य योग आपको बता दिया, दशाएं और गोचर का कारण आपको बता दिया, दूसरे भाव का दूसरी शादी के यहाँ पे आपको योग बता दिए, और दूसरी शादी के यहाँ पे आपकी टाइमिंग जो कब होने वाली है उसका भी यहाँ पे योग बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।